हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पासा पार्ट थर्ड, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए पहली वीडियो में पासा 3 प्रकार से बताया था। दूसरी नंबर वाली में जो पासा 3 प्रकार से बताया था वो सिंपल पासा और स्टैंडर्डाइज और मैंने बताया था ओपन डाइज, मतलब कि साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा। ठीक है, 3 प्रकार के मैंने पासे बताए थे। आज मैंने एक वीडियो के माध्यम से, जो आपने नहीं देखी उसके आप देख लीजिए, जो मैंने सिंपल डाइज था, साधारण डाइज था, उसके मैंने 3 टाइप कराए थे। किस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आप लोगों को कराया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मानक पासा और खुला पासा पे। आज पासा खत्म हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो पासे से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज हम बिल्कुल ही पासे को फिनिश करेंगे। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइज की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइज की जब हम बात करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड डाइज होगा? मानक पासा होगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। ठीक है, मानक पासा बोलते हैं हिंदी में, इसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइज जो होगा वो किस तरीके से होगा और क्या क्या होगा? ठीक है, चलिए चलिए, तो ये हुआ, क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड डाइज, मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? मानक पासा का जो एक तरीका होता है, इसे हम कहते हैं विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब किस तरीके से 7 होना चाहिए देखिए, ये मान लीजिए ये पासा है। ठीक है, अब इस पासे में कुछ संख्या दे रखी है, जैसे 5, 3, 6, ये पासा दे रखा है। तो इनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। कैसे विपरीत फलक होने चाहिए? जैसे आगे वाला ये फलक है, इसके पीछे वाला फलक होगा। ठीक है, ये फलक है, इसके इधर विपरीत फलक होगा, इसके नीचे फलक होगा, इसके नीचे वाला फलक होगा। तो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा क्या कहता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अब 3 के विपरीत क्या होगा? तो हम बात कर लें तो 3 के विपरीत हमारा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 4 7, क्योंकि योग हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज होता है, जिसे हम कहते हैं मानक पासा। ठीक है, अगर मैं यही एक क्वेश्चन और पूछ लूं, ये मानक पासा है कि नहीं, एक पासा मैं बनाता हूं, उसको आप बताना कि मानक पासा है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आप बताना मानक पासा है कि नहीं। ये मैंने पासा बना दिया और इसमें संख्या दे रखी है 2, 3, 4। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि यह मानक पासा है या नहीं, तो इसके विपरीत फलक की हम बात करेंगे तो इसका विपरीत फलक का साथ योग हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मानक पासा होगा या नहीं? तो मानक पासा हम कहते किसे? अगर इस फलक के विपरीत में सही क्वेश्चन आ रहा होता तो बन जाता भाई। 4 और 3 7, यहाँ क्योंकि 3 दे रखा है सामने तो नहीं बनना ना। 4 और 2 6, अगर इसके विपरीत 1 रखेंगे तब भी नहीं बनना है 2 के विपरीत। ठीक है, तो इसलिए यह मानक पासा नहीं है। क्या है? यह मानक पासा नहीं है। ठीक है, मानक पासा क्या कहता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि मानक पासा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि मानक पासा हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब इसमें मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। कितने ऑप्शन दे दिए? 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको और पूछ लिया, ये 4 ऑप्शन दिए
ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि मानक पासा कौन सा है या फिर हो सकता है, ठीक है। संख्या दी आपकी 3 4 5, ठीक है। दूसरे में दी 6 2 1, ठीक है। अगले में दी 3 5 2, अगले में आपकी संख्या दे दी 6 4 2। तो इसमें कौन सा मानक पासा हो सकता है, मानक पासा होना चाहिए, तो मानक पासा होगा कौन सा भाई? तो 4 के विपरीत अगर हम क्या रखें जो कि 7 हो जाए, तो 4 और 3 7 हो रहा, 4 और 3 यही 7 हो रहा है, तो नहीं होगा ना ये वाला। तो कौन सा होगा आपका? ये पासा नहीं बनेगा ना, गलत हो गया। अगर इसके हम विपरीत देखें तो इसके विपरीत कितना रखेंगे? यहाँ भाई 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, तब भी नहीं बनेगा ना, तो ये भी पासा गलत है, ठीक है। इसमें देखें तो इसके विपरीत 3 2 5, 3 2 5 दे रखा है, तो 5 के विपरीत ऐसा क्या रखेंगे जो 7 हो जाएगा? नहीं बनेगा ना, तो ये भी पासा गलत है। इसके विपरीत रखें, 4 के विपरीत कितना रखेंगे? 3 रखेंगे तो बन जाएगा, 2 के विपरीत 5 रखेंगे तो बन जाएगा, 6 के विपरीत 1 रखेंगे तो बन जाएगा, तो इसलिए ये पासा सही है, ठीक है। तो मानक पासा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। यहां तक हुआ आपका मानक पास मतलब स्टैंडर्ड डाइज। अब हम बात करेंगे ओपन डाइज की, तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं खुला पासा, मतलब कि ओपन डाइज, ठीक है। ओपन डाइज, खुला पासा। अब खुला पासे से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने एक वीडियो में और बताया था, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई भी अंक दे देगा, मान लीजिए अब उसने ये पासा बना दिया, ठीक है, और इसमें इसने ये बना दिया। अब इसमें कुछ भी अंक दे रखा है, कुछ भी अंक दे सकता है, कोई पता नहीं है, ठीक है। एक पासा और बना देता हूं, यहां मान लीजिए इसने एक पासा और दे दिया, तीन इसमें हो गए, 3 नीचे वाले में होंगे, ठीक है। तो इसमें दे दिया आपका A B C, और इसमें दे दिया D E और F, ठीक है। इस वाले में दिया इसको, इसने 1 2 3 4, यहाँ दे दिया 5 और ये दे दिया 6, ठीक है। तो ये जो 2 पासे दे दिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी भी तरीके से आपको पासा दे सकता है, ठीक है। खुले पासे में किसी भी तरीके से दे सकता है, ठीक। इसमें मैं समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा, किसके विपरीत क्या होगा, अगर खुला पासे को बंद करना होगा तो किस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम देखें तो इसके विपरीत 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ हम लिख लें, साथ साथ में लिखते जाते हैं विपरीत फलकों का। तो 1 के विपरीत क्या हो गया भाई? 5 हो गया, और 2 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। और 3 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक। इस तरीके से होता है। अगर ये कोना यहाँ दे दिया होता, ये कोना यहाँ दे दिया होता, तब भी इसके विपरीत 3 के विपरीत 4 ही होता, क्योंकि अलट पलट कर देता, ठीक है। और ये दोनों ऊपर ऊपर दे दिए होते तब भी विपरीत होता, ये दोनों फल नीचे दे रखे होते तब भी होता। इसी तरीके से हमें करना होता है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, तो इनके विपरीत क्या होगा भाई? कुछ भी अंक दे सकता है, ABCD दे सकता है, लाल पीला काला नीला दे सकता है, या फिर बिंदु बनाकर दे सकता है, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, A के विपरीत क्या होगा? C होगा, और D के विपरीत क्या होगा? F होगा। अब हमारा बचा कितना? इसमें जो भी बचा, जैसे A के विपरीत क्या हो गया हमारा? C, और D के विपरीत क्या हो गया? F हो गया। अब ये 2 बचे पास पास में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत ही ये होगा। B के विपरीत क्या होगा भाई आपका? E हो जाएगा। इस तरीके से विपरीत पूछ लेता है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, चलिए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके द्वारा खुली आकृति मैंने बता दी, इसके द्वारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई प्रश्न आकृति मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए, ठीक है। अगर इस घन आकृति को हम मोड़ेंगे तो किस तरीके की आकृति बनेगी, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं किसके विपरीत क्या चीज आ रही है। तो O के विपरीत हमारी क्या है? L है, ठीक है। और K के विपरीत क्या है हमारी? M है। अब यहाँ T और U रह गया, तो T के विपरीत क्या होगी? U होगा, ठीक है। ये हुआ विपरीत। अब इसको हमें चुनना होगा कि इसमें कौन कौन सा है। तो हम देख लेंगे कौन सा किसके विपरीत है। तो M K के विपरीत है भाई, M K
दोनों सामने सामने हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, टी यू दोनों विपरीत हो रही हैं तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला के एल। ठीक है, के एल ओ एल, तो ओ के विपरीत क्या है, एल है, तो ये आमने सामने है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, अब के टी नहीं है, के टी इधर है। ठीक है, एल के एल ऐसे भी नहीं है तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, खुला पासा इस तरीके से हमें मोड़ना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आकृति दे रखी है, इसे हमें क्या करना है, मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने पर कौन सी आकृति हमें बनेगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं, विपरीत देख लेते हैं किसके विपरीत क्या चीज आ रही है। ठीक, तो हम देखते हैं एक के विपरीत हमारा ये है 6। ठीक, हमारा 2 के विपरीत क्या है 5, और इधर 4 के विपरीत क्या है हमारा 3 है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इस पासे में पहचानना है। ठीक, तो हम देखते हैं तो 3 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत 2 भाई पास पास में है, 3 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 3, हमने 4 के विपरीत 3 किया है, 4 के विपरीत 3 दे रखा है तो इसलिए ये पासा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 4 के विपरीत 3 मतलब नीचे वाले फलक 4 के नीचे और 2 के विपरीत इधर ऊपर नीचे फलक देखा जाता है। ठीक है, अब 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 6, तो इसमें 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 4, तो ये तो सही है क्योंकि ये नहीं हो रहा है, किसी भी गलत हो रहा है कोई तरीका। ठीक है, अब देखते हैं सर 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2, तो ये भी आपका कौन सा होगा, सही हो जाएगा क्योंकि ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो हाँ सही है क्योंकि इसमें 2 के विपरीत पूछा है ना। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। अच्छा इधर देख लेते हैं, अब 1 के विपरीत हमारा 6 आता है और 1 के विपरीत 6 सामने ही दे रखा है तो इसलिए ये पासा गलत हो गया। तो 2 पासे गलत हुए तो कौन कौन सा सही हुआ, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही हुआ। ठीक, 2 पासे सही हुए तो इसके ऑप्शन दे रखे नीचे, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, आगे दे रखा केवल 2 और 3 सही है, तो हमारा 2 और 3 सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ। अब हमें पहचानना कैसे होगा, यहाँ मैंने बताया था अभी, जैसे मैंने इसको बनाया तो यहाँ देख लेते हैं हम, क्योंकि ये जो मानक पासा बन जाता है, क्योंकि इसमें देखो 4 और 3 7, क्योंकि योग 7 होता है भाई। ठीक है, तो इसलिए एक पासा गलत हो गया क्योंकि 4 और 3 बिल्कुल पास पास में दे रखे हैं। ठीक, अब इस 2 के विपरीत, 2 के यहाँ 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत होगा तुम्हारा 5। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पीछे लिखा जाएगा तो 5 ही तो लिखा जाएगा। 4 के विपरीत, अब यहाँ 4 के विपरीत हम 4 के विपरीत 3 ही तो लिखेंगे तभी तो 7 होगा योग, इसका भी 7 होगा। अब यहाँ 6 है तो 6 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए सही है। यहाँ दोनों 7 7 7 में दे दिए। ठीक है, अब बात करें हम आगे की, तो इसमें देख लेते हैं। अब 3 के विपरीत हम क्या करेंगे, 3 के विपरीत करेंगे 4, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो 3 4 7। अब 2 के विपरीत क्या करेंगे, 2 के विपरीत हम कर देंगे भाई 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 तो हो जाएगा 7। ठीक है, 6 है तो 6 के विपरीत कर देंगे 1। ठीक है, क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या देखते, तो 6 और 1 7, यहाँ दोनों ही फलक एक साथ दे रखे हैं तो इसलिए ये पासा 2 गलत हुए आपके, ये वाले, ये पासे दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सी हुआ, सी सही है। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को इतना बताया, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और नई वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।